हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस नूरुल सेहर। आज मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 11 की मनोविज्ञान के सिलेबस से पहले चैप्टर के बारे में बताऊंगी। आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है मनोविज्ञान का अर्थ, उसके क्षेत्र, उसकी परिभाषा और मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बताएंगे। जैसे कि मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विज्ञान। प्रारंभ में ये जब दर्शन शास्त्र से संबंधित रहा करता था, जैसे कि इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, तो इसे मन का विज्ञान कहा जाता था। मन के विज्ञान का अर्थ होता है मानव जो भी व्यवहार करता है वो अपने मन से करता है, परंतु आगे चलकर मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मन जैसी कोई चीज़ नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक व्यवहार का अध्ययन है। इस दिशा में कई कार्य हुए, शोध कार्य हुए, जिसमें सबसे पहला नाम जाता है विल्हेम वुंड का। विल्हेम वुंड, जिन्होंने 1879 यानी कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला की स्थापना की, जहां विश्व के अनेक देशों से छात्र इनकी प्रयोगशाला में अध्ययन करने के लिए। इसके अतिरिक्त 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की समस्याओं पर जो और क्षेत्र हैं, जैसे मानसिक क्रियाएं हैं, या हमारा सीखना है, या हमारी बुद्धि है, इन पे अलग अलग विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किए। जैसे कि हमारी बुद्धि के क्षेत्र में बिनी एंड साइमन ने कार्य किया और 1905 में एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त पैवलव हैं, जिन्होंने प्रयोग किए साहचर्य के क्षेत्र में और मनोविज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त अब हम आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं की तरफ। मनोविज्ञान की परिभाषाओं के रूप में यदि कहा जाए तो पहले इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में माना जाता था। इसको आत्मा का शब्द हटा के इसको बाद में मन का विज्ञान कहा गया। मन शब्द हटाकर उसके बाद इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। लेकिन जो आज के टाइम में इसको कहा जाता है वो है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। अब इसकी आधुनिक परिभाषा में सबसे पहले मैं आपके सामने वुडवर्थ की परिभाषा पढ़ती हूँ। उनके अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन को त्यागा, तत्पश्चात अपनी चेतना का त्याग किया और उसने अपने व्यवहार के ढंग को अपनाया। अर्थात आत्मा, मन और चेतना के स्थान पे व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। इसके बाद मैं आपके सामने पढ़ती हूँ स्किनर की परिभाषा। उनके अनुसार जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं या व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यहाँ प्रतिक्रियाओं या व्यवहार से तात्पर्य प्राणी की समस्त प्रक्रियाओं, समायोजन, कार्य व्यापारों तथा उनकी अभिव्यक्तियों से है। इसके बाद मैं मन की परिभाषा पढ़ूंगी। मन के अनुसार आजकल व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से मनोविज्ञान संबंधित है। इसके अतिरिक्त मॉर्गन किन के अनुसार मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनको हम वातावरण के प्रति तैयार करते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं और अर्थ आज मैंने बताया है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्षेत्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र और उद्देश्य समझाऊंगी।